भाई और आपसे भी। रूबी कैसी हो? आपसे भी मैं एक बात कहूंगी, मैंने आपको इंस्टा पे भी मैसेज किया था। कल मैंने गुलाम हैदर की एक लाइव देखी। लानत का मन करता है कि अपने हिंदुस्तान के मर्दों पर लानत डाल दें, लानत डाल दें कि एक मजबूर बाप को सिर्फ एक मुजरा कि हाँ भाई, मुजरे वालियों के कोठों पे जाने की जिनकी औकात नहीं है, कि शराब के ठेके पे थे 20-25 रुपए की वो थैली खरीद ली, उसे पी ली और गटर नालों में सुअरों की तरह पड़े रहते हैं। तो वो इस भगौड़ी के आशिक यार हैं, है ना। तो वो उस भगौड़ी को रखने के लिए कि फ्री में मुजरा देखने को मिल रहा है, भगौड़ी फ्री में झुक झुक के अपनी अय्याशी अपनी नुमाइश लगा रही है ना। तो वो सब चीजें आवारापन देखने के लिए ये जो गटर के सुअर हैं वो भगौड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर गटर के सुअर भले से हो, मगर अल्लाह ने आपको इंसान बनाया था। वो तो 20 रुपए की थैली पी के 30 रुपए की थैली पी के ना, वो शराबी कबाबी नीच गिरे हुए लोग नाली और गटरों में पड़ने वाले बनाया तो तुम्हें ऊपर वाले ने इंसान ही था ना। वो इंसानियत तो तुम भूल गए हो, तभी इसीलिए उस बाप की मजबूरी आप लोगों को नहीं दिखाई दी। कल मैं कहती हूँ, कल मैंने गुलाम हैदर की जो लाइव देखी है, अगर किसी के पास इतना सा भी दिल में इंसानियत हो ना, वो जाके देख ले कि उसकी मजबूरी, उसका दर्द उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इसी बात का फायदा है कि मीनू पप्पी जनानी उठा रहा है, वो भगौड़ी उठा रही है और हमारे देश की सो कॉल्ड मीडिया उठा रही है। अगर होता ना कोई हिंदुस्तानी, चाहे मुसलमान होता, चाहे हिंदू होता, चाहे सिख होता, चाहे कोई ईसाई होता, अगर किसी की बीवी किसी से बिना तलाक लिए गैर मर्द के घर में घुस जाती और उसके साथ ऐसी अय्याशी करती ना, मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी मर्द घर के अंदर से खींच के लाता, उसे घर के अंदर से खींच के लाता और किसी के बाप में हिम्मत ना होती जो उसका गट्टा भी पकड़ लेता। मगर यहाँ किस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि हैदर पाकिस्तानी है, मजबूर है, वो सीधा इंसान है, भला इंसान है, उस भले इंसान का फायदा उठाया जा रहा है। और वापसी भाई मैं आपसे कहूंगी कि हैदर भाई से कहें कि हिम्मत हारने वालों की दुनिया नहीं है ये, डट के लड़ने वालों की दुनिया है। अगर मजबूर बनोगे तो लोग उस मजबूरी का फायदा उठाएंगे, इसीलिए मजबूर मत बनो, हिम्मत दिखाओ। और अपने सभी यूट्यूबर्स भाई बहन से जहां मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि उस भगौड़ी जो वो अपने बच्चों की कंडीशन दिखा रही है कि बेटी से चला नहीं जा रहा, कोई क्या सोचेगा कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए बेटी से नहीं चला जा रहा। हम लोग बाल बच्चों वाले हैं, हम लोग फौरन से उठा के वीडियो बनाएंगे कि नहीं नहीं गुलाम हैदर की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। उसका फायदा कौन उठाएगा? वो जनानी, वो भगौड़ी। भगौड़ी से मैं एक मैसेज दूंगी, भगौड़ी कपड़े उतार, कपड़े उतार, बिस्तर डाल और इस मीनू पप्पी के साथ जो करना है ऑनलाइन कर। तेरे जो वो कुत्ते गटर में पड़े हुए सुअर है ना, वो सारे फिदा, वो सारे फिदा। दुनिया मर जाए मगर वो तेरे चैनल पे से मर के कहीं नहीं जाने वाले। ऐसी हैं, तेरी कोई ज्यादा औकात मत समझ। जो कहती है ना मेरे 16 लाख यार, मेरे 18 लाख यार, जो यूट्यूब पे वो गंद फैला रही है ना, वो बाजारू औरतें जो अपने घाघरे अपने साड़ियां उठा उठा कर दिखा रही हैं अपने प्राइवेट पार्ट, तू उन्हीं के जैसी तो है। तो उनके पास भी बशर्ते चाहे उन्हें कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ रही होती है, मगर उनके भी जाके सब्सक्राइबर देख 3-4 मिलियन है उनके भी। तो क्या हुआ? कोठे वालियों के पास भीड़ वाकई में बहुत ज्यादा होती है, गंद के पास मक्खियां ज्यादा होती हैं, साफ चीज पे मक्खियां नहीं लगती, गंद पे ही मक्खियां लगती हैं। तो तू एक गंद है, कहते हैं ना गंद। एक तो ये हुआ घर का डस्टबिन है, वो तो ये है, फिर भी घर का ही तो कचरा है। तू घर का डस्टबिन नहीं है, तू खत्ता है। खत्ता है वो खत्ता जहां पूरी दुनिया का समाज का खत्ता जाके पड़ता है ना, गंद जहां से दूर से भी अगर गुजरो तो बदबू आती है, तो तू वो गंद है। तुझ पे सारी मक्खियों का झुंड है, जो सारी गटरों में गटर में सुअर पड़े रहते हैं ना, शराबी थैलियां चढ़ा चढ़ा के, वो सारे सुअर तेरे 16 लाख यार हैं। और औरतें, औरतें वो हैं मुजरे वाली जो सारी तेरे जैसी हैं। मुझे नहीं पता था हिंदुस्तान में तेरे से भी ज्यादा आवारा आवारा पड़ी है। वो छिपकली ने साबित कर दिया कि छिपकली तुझसे भी ज्यादा आवारा है। तू पाकिस्तान में आई, तेरे बेटा कहता है कि हमारी माँ को हमारे लिए टाइम पाकिस्तान में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। उस छिपकली को देख लो, उसका खसम वही है। तेरा तो चलो बाहर चला गया था, तू इसलिए यार घेरती फिर रही थी, उसका तो वही था। उसका वही होने के बावजूद भी वो लाइवों में बैठ के कहती है और भेजो और भेजो। उसका अपने कसम से भला नहीं हो रहा जो सारे जमाने के मर्द मांगती रहती है बैठ के, आवारा कुत्तियां।
मैं तो सोचती थी सिर्फ एक पाकिस्तानी भगौड़ी गलीच है, हमारे हिंदुस्तान में पता चला भगौड़ी के आने के बाद कि इतनी औरतें गलीच हैं, इतनी गलीच हैं कि एक मुजरिम वाली के सपोर्ट में औरतें आती हैं, भगौड़ी तो ऐसी है, भगौड़ी तो वैसी है, तो अपनी सारी बेटियां भेजो ना इसके पास, ट्रेनिंग के लिए भेजो, पर गुलाम हैदर की बेटियां उसके पास वापस भेजो। गुलाम हैदर की बेटियां यहाँ मुजरन नहीं करेंगी। और आज से मैं हर यूट्यूबर से कहती हूँ, भगौड़ी को इतनी टीआरपी ना उसके वो 16 लाख गटर के सुअरों ने नहीं दी है, भगौड़ी को ये टीआरपी दी है हम लोगों ने, हेटर्स ने। सुअर कितनी बार देखेंगे भगौड़ी की वीडियो? एक बार। और हम लोग कितनी बार देखते हैं? एक वीडियो अगर हमें शॉर्ट्स भी उठानी होती है तो उसी सीन को, उसी पार्ट को हमें लेने के लिए 10-10 बार कट करना पड़ता है। तो कौन दे रहा है उससे ज्यादा व्यूज, कौन दे रहा है उससे ज्यादा लंबा वॉच टाइम? हम लोग, हम हेटर्स दे रहे हैं। वो जो कहती है ना मेरे नाम से खा रहे हैं, मेरे नाम से खा रहे हैं, जिस दिन हेटर्स ने उसे छोड़ दिया, मैं कहती हूँ उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है। और उसके उन सारे एक 16 लाख हो या 14 लाख हो या 18 लाख हो, उन सुअरों की भी औकात नहीं है जो इसे ऐश की जिंदगी दे देंगे। ये हम हेटर्स की बदौलत इसके चैनल चल रहे हैं। और आप लोग भी आगे बेटे, और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, गुलाम हैदर को सपोर्ट करें, उसकी आवाज बने, उसकी आवाज जो लोगों तक नहीं पहुंच रही, हिंदुस्तानियों तक नहीं पहुंच रही, हमारे देश की सरकार तक नहीं पहुंच रही, वो जिम्मेदारी हमारी है। वो थोड़ी ना आएगा बेचारा यहाँ पे, वो नहीं आएगा यहाँ पे अपनी आवाज सबसे पहुंचाने। वो बेचारा इतना ही तो कर सकता है, अपने चैनल पे आके वीडियो बनाए, आप लोगों से अपने दिल की बात रखे, उसे आगे पहुंचाना तो हम लोगों का काम है। और ये जो दलाल कुत्ते आए हैं ना, भगौड़ी के सुअर, देखो भौंकने आ गए, सुअरों ने थैलियां पी ली, शाम हो गई ना, सुअरों ने थैलियां पी ली और सुअर भौंकना शुरू, सारे सुअर आ गए। सुअर फायदा किस बात का उठा रहे हैं? सुअरों को पता है, सुअरों को पता है कि हाँ चश्मा नहीं लगा रखा तो इसे नहीं पता चलेगा, तो इसलिए सुअरों ने भौंकना शुरू कर दिया, भगौड़ी के सुअरों ने भौंकना शुरू कर दिया। ये सारे भगौड़ी के सुअर हैं, सारे भगौड़ी के सुअर हैं, पालतू सुअर, कुत्ते भी नहीं। कुत्ते तो क्योंकि वफादार होते हैं, कुत्ते अगर होते तो अपने हिंदुस्तान के वफादार होते, भगौड़ी के वफादार बने हैं तो सुअर हो सकते हैं, नाली और गटर में पड़े हुए सुअर, है ना। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मेरी मर्जी है, मैं उठाऊंगी गुलाम हैदर की आवाज, मैं उठाऊंगी उसकी आवाज में। उठाऊंगी मैं उसकी आवाज, क्योंकि एक मजबूर बाप है वो, उसकी आवाज उठाऊंगी। और अब सबसे कहती हूँ, जितने यूट्यूबर हैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग वीडियोस बनाओ। कितनी शॉर्ट्स ओपन है, हेटर्स की कितनी शॉर्ट्स ओपन है, एक चैनल पे 40 से 42 शॉर्ट्स ओपन है कि हम डाल सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना। तो अगर के हम 40 शॉर्ट्स इस भगौड़ी की डालते हैं तो हम किसे प्रमोशन दे रहे हैं? इस भगौड़ी को। अगर हम उस 40 में से 10 शॉर्ट्स भी, एक चैनल 10 शॉर्ट भी गुलाम हैदर की डालेंगे तो गुलाम हैदर को शार्ट आउट मिलेगा, उसकी आवाज़ हिंदुस्तान के हर एक बंदे तक जाएगी। अब हिंदुस्तान के सारे ही लोग जाहिल, गिरे हुए, शराबी, कबाबी, गटरों में पड़े रहने वाले सुअर नहीं हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे और ज़्यादातर लोग वो हैं जिनमें इंसानियत है, तो इंसानों तक उसकी बात पहुंचाओ। गली के, नालियों के, गटर के सुअरों तक हमें बात नहीं पहुंचानी। तो इसीलिए आप लोगों से, मेरी हर एक यूट्यूबर से एक ही कहना है कि प्लीज़ गुलाम हैदर की ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स उठाओ, उसकी शॉर्ट्स पे अपना रिएक्शन दो, इस भगौड़ी को मुंह तोड़ जवाब दो। इस भगौड़ी की वीडियो उठाकर इसे वायरल ना करके गुलाम हैदर की वीडियो उठाओ और उसको शार्ट आउट दो, उसकी वीडियो आगे बढ़ाओ। उसकी वीडियो आप लोग जितना उठाओगे उसका चैनल उतना ही ट्रेंड पे जाएगा, उसकी वीडियो उतना ही ट्रेंड में आएंगी और लोगों तक उसकी बात पहुंचेगी। तो भगौड़ी को ट्रेंड में लाने